हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर बेबी टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक लिया हुआ है, कॉटन का फैब्रिक है ये, ग्लेस कॉटन का। और उसके लिए थोड़ी सी लेस और कुछ पर्ल्स मैंने लिए हैं जो इसकी स्टिचिंग में यूज़ करूँगी। तो इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये फैब्रिक लगभग 1 मीटर है। इस फैब्रिक को मैंने लंबाई में 9 इंचेस के लगभग डबल फोल्ड करके रखा है। और इसको ऊपर हम सीधा करने के लिए एक लाइन खींच लेंगे और उसके बाद हम इसकी लेंथ पे निशान लगाएंगे 15 इंचेस पे, और उसको निशानों को मिला के हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसकी ये बैक पोर्शन हम पहले कट करेंगे। तो उसकी जो बंद साइड है उस तरफ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और निशानों को मिला के एक लाइन खींच देंगे, क्योंकि ये बैक पोर्शन है। यहाँ से हम उसे कट करेंगे खोलने के लिए और वहाँ पे जिप अटैच करेंगे। तो ये उसका मार्जिन हमने रखा है। और सीने का नाप हम रखेंगे 6 दूनी 12 इंचेस। तो उसके लिए हम डबल फोल्ड में 6.5 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच उसके ये सेम अलाउंस रहेगा। और आर्म होल के लिए 4.5 पे हम निशान लगा रहे हैं। और ऊपर तीरा भी हमने 4.5 इंच लिया है। और इस तरह से निशानों को मिलाकर इन सब निशानों को हम मिला देंगे। और नेक के लिए हमने 1.5 इंच पे गहराई पे निशान लगाया है बैक में, इस तरह से। और नेक की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है और गहराई उसकी 1.5 रखी है। इस तरह से इसको कटिंग करके हम यहाँ पे 1 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उस पर भी हम कट लगा देंगे निशानी के लिए। और पीछे से इसको 2 हिस्सों में काट देंगे। और हम इस पर इस तरह से आलपिन लगा के सेट कर दिया है। अब इसको रखकर हम फ्रंट पार्ट भी कट करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिए हैं बैक पार्ट के ही नाप से। और हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। तो फ्रंट का नेक हम 3 इंच गहराई में कट करेंगे। और फ्रंट पार्ट मैंने 2 पार्ट कट किए हैं। अब एक पार्ट को हम इस तरह से खोलेंगे और नीचे उसके कोने पे से लेते हुए ऊपर आर्म होल तक हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से हम कट कर देंगे गोलाई में, राउंड शेप लेते हुए। और फिर फ्रंट पार्ट का ही दूसरा जो लिया था हम उसको लेंगे। और अब उसको उल्टा रख के हम उस पर निशान लगाएंगे जैसा हमने कट किया था उसको, एक पार्ट को। उसी तरह से हम वैसा ही हम उसको दूसरे वाले पार्ट को भी कट करेंगे, लेकिन एक पार्ट हम सीधा रखेंगे यहाँ, एक उल्टा रखेंगे। और कट करने के बाद दोनों पार्ट को हम इस तरह से पलट के सीधा करके रखेंगे। इस टाइम दोनों फ्रंट पोर्शन सीधे रखे हुए हैं, तो इस तरह से कुछ उसका पैटर्न आएगा। अब एक मैंने चौकोर कपड़े का पीस लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 16 इंचेस है। उसको इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको फोल्ड करेंगे। तो ये 4 ते में हो गया है। तो इसकी एक साइड 8 इंचेस है, तो इसी तरह से 8 इंचेस पे हम सेंटर पे रखते हुए इस तरह निशान लगा लेंगे गोलाई में। तो इसको गोलाई में हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये एक राउंड सर्कल की तरह हमारा ये कपड़ा कटिंग होकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसका एक बाहर वाले हिस्से पे से 3 इंचेस पे इस तरह निशान लगाएंगे। और इसी तरह से 3 इंचेस का मार्जिन लेते हुए हम ये लाइन खींचेंगे इस पर। तो अंदाज से ही खींचते जा रहे हैं। अगर आपको अंदाज से ना खींच सकें तो आप नाप के कर लें इसको। और फिर जो हमने ये पहले शुरुआत में जो निशान लगाया था, इससे ऊपर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। और इसको जो सर्कल हम बनाते जा रहे हैं इसको उस निशान के ऊपर से लेते हुए बनाएंगे इस तरह से। और अब इस तरह से करते हुए हम बिल्कुल बीच में सेंटर पे आ जाएंगे। और इस तरह से हम सेंटर पे इस तरह हम निशान लगा लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बाहर हमने जो निशान लगाया था शुरुआत में, वहीं से हम कटिंग करना शुरू करेंगे। और इस तरह से निशान लगा लेंगे हम इस पर। तो इस तरह की हमारी फ्रिल तैयार होगी। तो ये इस तरह से अम्ब्रेला फ्रिल होती है। इसमें हमें प्लीट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बिना प्लीट्स डाले ही इसमें गेदर्स आ जाते हैं बाहर की तरफ। ये बीच का गोलाई वाला एक छोटा सा हिस्सा, इसको हम काट के अलग कर देंगे। तो इस तरह से ये फ्रिल बनी है। और बाहर का जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। और इस तरह से हमारी 3 इंचेस की चौड़ाई की ये फ्रिल तैयार हो जाएगी। और इसके बाहर वाले हिस्से पे हम पीको कर लेंगे।
तो ये इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रिल की तरह लगेगा। और ये मैंने इस पर पीको कर लिया है बाहर वाले पोर्शन पे इस पर। अब इसको हम एक साइड रख देते हैं। अब ये इसका बैक पोर्शन है, तो बैक पोर्शन के पीछे जो हमने कट किया था खोलने के लिए, उसके दोनों तरफ के पोर्शन के किनारे हम इस तरह से बिल्कुल बहुत कम मार्जिन से लेके फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद हमने ये एक चेन ली है, छोटे साइज़ की ज़िप है ये। इसकी लंबाई हम जहाँ तक हमें लगाना है वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। और फिर जितना मार्जिन हमने इसको फोल्ड करने के लिया था उतने मार्जिन पे हम एक लंबे टाके से हम स्टिच लगाएंगे दोनों पोर्शन को जोड़ते हुए। और लंबा बखी हम वहाँ तक रखेंगे जहाँ हमने निशान लगाया था ज़िप लगाने के लिए, और बाकी पोर्शन पे हम छोटे बखी की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे और पीछे की सिलाई वाला पोर्शन को भी हम दोनों तरफ खोल के रखेंगे। एक हिस्सा इस तरफ फोल्ड करेंगे, एक हिस्सा दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे, और फिर उसके नीचे हम ज़िप को इस तरह से सेट करेंगे। तो जो हमने सिलाई लगाई थी वो पोर्शन बिल्कुल ज़िप के ऊपर सेट करना है हमें। और उसके बाद हम उसको इस तरह से सिलाई करके हम यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। और अब हम दूसरे वाले साइड पे भी इसी तरह से एक पैर के मार्जिन से हम ये सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ हमारी चेन ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर पक्का कर देंगे। जो चेन का जिसमें जो लोहे का बक्कल लगा होता है उसको हमें निकाल देना है फिर बाद में। और ऊपर जो चेन का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से भी हमें वो लोहे के बक्कल को निकाल देना है। और उसके बाद ये हमारी जो सिलाई हमने लगाई थी कच्चे बखिए की, उसको हमें कट करके निकाल देना है इस तरह से। और ये हमारी ज़िप रेडी हो जाएगी। अब हमें ऊपर वाले हिस्से पे गले पे हमें अम्ब्रेला पट्टी काट कर लगाना है। क्रॉस कट में जो रेवी पट्टी काट रहे हैं हम, तो लगभग 1.25 इंच की पट्टी हम काटेंगे यहाँ से। ये अम्ब्रेला पट्टी है, ये अम्ब्रेला पट्टी हम पीछे के गले पे हम लगाएंगे। तो इस तरह से पीछे के हिस्से के दोनों पोर्शन पे हम अलग अलग पट्टी लगाएंगे। और जितना गला है हम उससे थोड़ा ज़्यादा उसको आधा इंच ज़्यादा पट्टी छोड़ देंगे। तो दोनों साइड की हमने पट्टी लगा ली है। अब हम फ्रंट पोर्शन लेंगे। दोनों फ्रंट पोर्शन के हमारे 2 पोर्शन हमारे पास, दोनों पीस हम इस तरह से रखेंगे। एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखेंगे हम, और इस तरह से गले पे हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम इनको यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको हम पलटा देंगे। तो इस तरह से हमने ये नेक को पलटा दिया है। और पलटाने के बाद हमें यहाँ कोई टॉप स्टिच नहीं डालनी, इसको हम सिर्फ सीधे इस पर प्रेस कर देंगे तो ये गला यहाँ सेट हो जाएगा इस तरह से। थोड़ा नाखून लगा देंगे हम, या प्रेस से सेट कर देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और दोनों के शोल्डर हम जॉइंट कर देंगे। अगला हिस्सा और पिछले हिस्से के शोल्डर जॉइंट कर देंगे हम यहाँ पर। तो मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। और शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम पीछे के गले की जो हमने पट्टी लगाई थी उसको अब हम यहाँ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और किनारे पे जो एक्स्ट्रा हमने पट्टी छोड़ी थी उसको भी अंदर फोल्ड करके हम इस तरह से रेडी कर देंगे। और दोनों तरफ की पट्टी हमने इसी तरह से तैयार कर ली है। और नेक हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। अब हमने एक और रेवी पट्टी ली है, इसको हम ये आर्म होल पे लगाएंगे। और फ्रंट पोर्शन में हमारा आर्म होल का डबल है, तो उसको हमें बराबर सेट करते हुए इस पट्टी को लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे आर्म होल पर भी लगा लेंगे हम पट्टी। और यहाँ पर हम गोलाई में हम कट्स लगा देंगे।
उसके बाद इस पट्टी को हम पीछे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर फोल्ड करते हुए उसको स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ के आर्म होल हमने तैयार कर लिए हैं। अब ये फ्रंट पोर्शन पे हमें फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल लगाने के लिए हम पहले जो पोर्शन हमारा अंदर की तरफ दबा हुआ है उस पर हम ये फ्रिल लगाएंगे और एक पैर का मार्जिन इसका अंदर फोल्ड करते हुए हम इसको लगा लेंगे। तो ये हमने नाप के जितने इसके लिए ज़रूरत है उतने हम फ्रिल काट लेंगे इसमें से और इस तरह से हम इसको लगाएंगे। तो जो पोर्शन इसका नीचे दबा हुआ है पहले उस वाले पोर्शन पर हम लगा रहे हैं फ्रिल को। तो एक पैर का मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए हम इसको यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर देंगे और ये थोड़ा सा अंदर की साइड 1 से 2 इंच हम अंदर दबा देंगे उसको। ऊपर वाले पोर्शन जहाँ तक आ रहा है उससे थोड़ा अंदर हमने लिया है इसको और फिर ये ऊपर वाले पोर्शन पे हम फ्रिल लगाएंगे इस तरह से। तो फ्रिल का जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से टॉप का जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको हम एक तरफ हटाते हुए ही इस पर फ्रिल लगाएंगे। और इस तरह से ऊपर तक जहाँ आर्म होल है वहाँ तक हम लाकर इसको यहाँ तक स्टिच करके हम धागा कट कर देंगे ऐसे। और अब हम दोनों पोर्शन एक साथ सीधे रख देंगे, ठीक से उनको जमा देंगे। इस तरह से सेट करने के बाद बाकी बची हुई फ्रिल को हम यहाँ पर इस तरह से घुमाते हुए लगाएंगे और इस तरह से यहाँ एक फ्लावर का पैटर्न बन जाएगा। इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे चारों तरफ इस तरीके से और यहाँ पर हम इसको स्टिच करके सेट कर देंगे। यहाँ से इस तरह फ्लावर की शेप में इसको सेट करके अच्छी तरह से और यहाँ हम स्टिच कर देंगे इसे। तो ये हमारा पैटर्न इस पर रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम नीचे से दोनों पोर्शन को सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा के हम इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये अब अलग अलग नहीं होंगे। और अब ये मेरे पास एक लेस है, इस लेस को हम यहाँ फ्रिल के जॉइंट पे लगाएंगे। इस लेस के मैचिंग कलर के धागे से हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और यहाँ जो हमारा फ्लावर बना हुआ है उसके नीचे तक लाके हम इसको स्टिच करके कट कर देंगे लेस। अब इस लेस में से हम एक फुल कट करेंगे और उसको ये जो हमने फैब्रिक फ्लावर बनाया हुआ है इसके बीच वाले हिस्से पे जहाँ पर इसका जॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर हम इसको सेट करके और इस यहाँ पर स्टिच कर देंगे इसको। और इसके बाद पीछे वाले पोर्शन पे भी हम इस जो हमने फ्रिल तैयार की थी उसको पीछे वाले पोर्शन पे भी हम
स्टिच कर देंगे तो इस तरह से आगे और पीछे की लेंथ बराबर हो जाएगी टॉप की। उसके बाद हम इसकी टॉप की दोनों साइडें इस तरह से स्टिच कर देंगे। हम आर्म होल से लेके नीचे तक दोनों साइड से स्टिच कर देंगे। तो ये मैंने दोनों साइड स्टिच कर दी हैं। और अब ये कुछ पर्ल्स है मेरे पास, इनको एक एक मोती को हम एक एक फूल के ऊपर रख कर स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह की हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं। इससे मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और ये मैंने जो टॉप स्टिच करके आपको दिखाया है, ये 1 साल के बेबी के लिए बनाया है। और वैसे इसको 15 से 16 महीने तक की बच्ची भी पहन सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।